हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट। तो दोस्तों, अपन ने रीजनिंग सब्जेक्ट का कल अपन ने त्रिभुज काउंट करना सीख लिया था। सारा 2 क्लासों में अपन ने त्रिभुज को काउंटिंग करना पूरा सीख लिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, वर्गों की काउंटिंग करेंगे अपन, चाहे क्रिटिकल से क्रिटिकल आकृति अपन यहाँ से सोल्व करने वाले हैं आज बिल्कुल शानदार तरीके से। आज का बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो एकदम से कंसंट्रेट हो जाओ और सीधा ध्यान दे लो। अब देखिए वर्ग क्या होता है। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सिलेक्शन क्लासेज पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये होता है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, क्या इसकी खास बातें होती हैं, वर्ग किसे कहते हैं ये जानिए। देखो दोस्तों, वर्गों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। चारों भुजा वर्ग की बराबर होती है। एक बात तो इसके अंदर ये होती है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, इसके चारों कोण है ना वो सेम होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये जो कोण है ना चारों कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके विकिरणों की लंबाई है ना वो भी सेम रहती है। ये जो विकिरण है ना इनकी लंबाई भी सेम रहने वाले। तो ये वर्ग की कुछ खास बातें हैं। इस सब का आकृति क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखिए इनकी अपन काउंटिंग कैसे करते हैं। तो आपके सामने आकृति लिख देता हूं। तो फर्स्ट आकृति ये है। अब अपन ज्ञात करेंगे वर्ग ज्ञात करना, वर्गों की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आकृति ये है। सेकंड आकृति में बना देता हूं, ये लीजिए, बहुत शानदार लाजवाब। ठीक है दोस्तों, तो पिछली मेरे 2 वीडियो है उसमें मैंने त्रिभुजों को गिनना सिखाया था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले वाली वो 2 क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने त्रिभुजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं। आज पढ़ रहे हैं अपन वर्ग। तो ये आकृतियां दी हुई है, इनमें अपन वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट आकृति में कितने वर्ग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला, ये कितना हो गया 5। तो इसमें कितने वर्ग है दोस्तों, 5 वर्ग है। अब देखो ये 5 डायरेक्ट लाने का तरीका बताता हूं आपको। इसमें तो अपन काउंट कर लेंगे, फिर इसमें, तो ऐसी जो संख्या है वो बड़ी से बड़ी आकृति अपन के पास दे देंगे। तो अपन इस तरीके से थोड़ी ना काउंट करेंगे। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं ज्ञात करने की। देखो इसमें आपको क्या देखना है, अगर सेम मैट्रिक्स बन रही है ना, आपको मैट्रिक्स देखनी है 1 2 1 2, इधर भी 2 वर्ग बन रहे हैं, इधर भी क्या बन रहे हैं 2, सेम मैट्रिक्स है ना। तो सेम मैट्रिक्स वालों के अंदर क्या ट्रिक लगेगी, वो ये है, आपको क्या करना है, एक तरफ से काउंटिंग कर लो, 1 2 कर लिया, 1 2 2 बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 4। मतलब जितने वर्ग है उतने का स्क्वायर कर देंगे और इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और 1 कितना होता है 5। इसके कितने आंसर आ जाएंगे 5। अब नेक्स्ट आकृति में देखिए, इसमें क्या है, आपको कितने वर्ग बन रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 वर्ग बन रहे हैं। इधर भी 1 2 3, तो सेम मैट्रिक्स बन रही है ना, ये वर्ग बन रहा है बिल्कुल। तो क्या करना है, एक तरफ से काउंटिंग कर लो, 1 2 3। ठीक है, 3 बन रहे हैं। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिख दो 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, फिर 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। मतलब जितने वर्ग बन रहे हैं उतनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। तो इसमें कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग है। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल मजा आ गया ना। अब इसमें देखिए आप, इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, सेम मैट्रिक्स बन रही है, 4 4 की मैट्रिक्स बन रही है। तो क्या करना है, चारों का वर्ग कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, इनको ऐड कर दो। ठीक है, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 और 5 कितने आ गए 30। तो इसमें कितने वर्ग हैं 30। तो बस खत्म पिक्चर, बस खत्म पिक्चर इसकी। तो मजा आ गया ना भाई, मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए बिल्कुल शानदार तरीके से। मजा आ गया ना तो लाइक कर दो भैया वीडियो को। ठीक है, अब ये हो गई। अब आपको एक क्वेश्चन आकृति में देता हूं, उसमें आप मुझे वर्ग ज्ञात करके बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसमें कमेंट करके मुझे बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो ये वर्गों की आकृतियां हैं। फिर आगे जो है
वो आयताकार आकृति पढ़ने वाले, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ एक, उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, ये आकृतियां ना आपको एग्जाम में ऐसे की ऐसे दिखने वाली है, इससे की ऐसे उठा उठा कर देता है अगला, ठीक है ना। तब अपन ने इसको सारी आकृतियों को यहाँ से सीखेंगे। फिर देखो जो आकृति अपनी जगह सोल्व की हुई आकृति अपन के वहाँ एग्जाम में मिल जाए तो अपन को खुशी होती है ना वहाँ पर देख करके, यार अपने सारा, तो उस वो फीलिंग को आप सोचिए एक बार कि अब आपकी सोल्व की हुई आकृतियाँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो उस समय आप कितने खुश होगे। उस फीलिंग के साथ में जिए, तो उस फीलिंग को देखिए आप ना, उस हिसाब से देखते हुए आपको सारी आकृतियाँ को ज्ञात करना है। अब देखिए ये वर्ग है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, बिल्कुल मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों तरफ से सेम है ना, चारों तरफ से सारे वर्ग सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या बताया, क्या करना है, सबका वर्ग करके ऐड करना है। 1 2 3 4 5, 5 तक की काउंटिंग कर ली क्योंकि 5 की मैट्रिक्स बन रही है, तो इसके सबको क्या कर दो, वर्ग कर दो सबका, ठीक है। तो 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना आ गया 4, 3 का कितना आ गया 9, 4 का कितना आ गया 16, 5 का कितना आ गया 25, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, इन सब का क्या करना है, ऐड कर दो। 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना आ गया 30, 30 और 25 कितने हो गए मेरे भाई 55, 55 आंसर फाइनल, बिल्कुल ये इसके फाइनल आंसर है। तो मजा आ गया ना भाई, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे हिसाब से ऐसी मैट्रिक्स बनने वाली आकृतियों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन पढ़ेंगे आयताकार आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए अब आयताकार आकृति आपके सामने बताता हूं किस तरीके से इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल आसान है वर्ग ज्ञात करना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हर चीज आसान है भाई लाइफ में, निराश नहीं होना आपको, बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, बिल्कुल हंसते खेलते रहो हमेशा, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करनी है। तो अब ये आयताकार आकृति बनी हुई है आपके सामने, इसमें आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल शानदार तरीके से अपन वर्ग ज्ञात करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। यह आकृति हमारे पास एक और बढ़ा देता हूं, ये लो, ठीक है। इन आकृतियों में मुझे वर्ग ज्ञात करना है, आयताकार आकृतियां हैं, ठीक है। अब देखो इस साइड से कितने वर्ग है इसके अंदर, 1 2 3, इस साइड से 1 2, 1 2 ही है ना। तो क्या करना है भैया, आयताकार अगर आपको आकृति दी हुई है मेरे भाई, तो क्या करना है आपको, वर्ग में जो मैट्रिक्स दी हुई होती थी अपन को, तो उसमें क्या किया था, सभी का स्क्वायर करके अपने जोड़ दिया था। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 3, और इस साइड से कितना है 2, तो आप क्या करोगे 2 को 3, इसको 3 को 2 से गुणा कर दोगे और 2 को क्या करोगे 1 से गुणा कर दोगे। तो कितना आ गया 3 गुणा 2, फिर 2 को 1 से कर दो, 2 गुणा 1, ठीक है मेरे भाई। अब क्या आ गया 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो इसमें कितने वर्ग है 8 है। अब इस वाली आकृति में देखिए आप, इस वाली आकृति में क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस साइड से 1 2 3, इस साइड से 1 2 3 है ना, उस साइड से 5 बन रहे। तो अपन को क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है दोनों तरफ से। आपको देखो एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी संख्या अपने देख ली ना, 5 को गुणा कर दिया 3 से, इसको गुणा कर दिया 3 से। अब क्या करना है, इसमें एक एक कम करते जाओ, आप तो कुछ नहीं करना आपको, एक एक कम करते जाओ। 5 में से एक कम किया कितना आया 4, गुणा 3 में से एक कम किया कितना आया 2, ठीक है। फिर एक कम कर दिया 3, फिर कर दिया इसमें 2 में से कम कर दिया 1। जहां 1 आ जाए ना वहां रुक जाओ, आपको 1 से आगे नहीं जाना, जहां 1 आ गया वहां स्टॉप हो जाओ, ठीक है। फिर इनको गुणा कर दो, 5 3 15, ठीक है। 8 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, बस। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 15 और 8 कितना हो गया
23, 23 और 3 कितना हो गया 26। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, सॉरी कितने वर्ग हैं 26। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, समझ गए ना भाई मैंने क्या बताया। अगर आयताकार आकृति दी हुई है, मैट्रिक्स नहीं बन रही है, स्तंभों और वर्गों की संख्या सेम नहीं है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या सेम नहीं है, तो क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना है, फिर उसमें एक एक कम करते जाओ। जैसे 5 और 3 को गुणा कर लिया, 5 में एक कम किया 4, 4 में एक कम किया 3, ठीक है। इस साइड से 3 में एक कम किया 2, 2 में एक कम किया 1, जहां एक आगे वहां रुक जाओ, फिर इनको गुणा करके ऐड कर दो, जितनी संख्या हमारे पास आएगी उसमें इतना वर्ग हो गए। बिल्कुल मजा आ गया ना भाई, बिल्कुल बस स्तंभ ठोक दो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप अगली नेक्स्ट आकृति। तो थम्स अप कर दीजिए सभी एक बार अगर मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में। अब एक क्वेश्चन आकृति आपको मैं दे रहा हूं, वो देखिए, आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। थोड़ी बड़ी बना देते हैं ताकि अगर प्रैक्टिस की हुई होगी ना आपकी तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, इस साइड से कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और इस साइड से कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं बन रही है ना, बिल्कुल आयताकार है। अगर एक और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, 7 कर लो यहां से, ये लीजिए 7 हो गया। ठीक है, 7 और 5 की ये जो आकृति वो आपके सामने दी हुई है। अब सेम नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, तो मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना है, फिर एक एक उसमें कम करते जाओ। तो ठीक है, अब क्या करना है, देखो 7 का गुणा किससे करना है 5 से करना है। ठीक है, 7 का गुणा कर दो 5 से, फिर इसमें एक कम कर दो, कितना आ गया 6 का गुणा करना है 4 से, फिर 6 में से एक कम कर दिया, कितना आ गया 5, फिर 3, फिर 4 गुणा 2, फिर 3 गुणा 1, जहां 1 आ गया वहां स्टॉप होना है आपको। ठीक है, जहां 1 आ जाए वहां स्टॉप होना है, फिर आगे इनको गुणा कर दो, 7 पंजो 35, 6 चौक 24, 5 15 और 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इनका सबका क्या करना है, काउंट करना है। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 और 3 कितना हो गया 25। ठीक है, फिर पावर लग गई 2, फिर 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें कितने जो वर्ग हो गए 85 वर्ग इसके अंदर है हो गए मेरे भाई। ठीक है भाई, तो मजा आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, आ गया ना समझ में, 85 आंसर आ गए अपन के फाइनल। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे हिसाब से आपको इस ऐसे आकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आयताकार आकृतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्गाकार आकृतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से अपन ने दोनों आकृतियां दोनों टाइप कंप्लीट कर लिए। तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन बता रहा हूं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, सारे जितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनेंगे इन सबसे वर्गों से उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई, और सारे एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बाहर से नहीं आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे एग्जाम से लाया हूँ, जो पिछले पीएस के जो पेपर्स हैं उनमें से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। तो फिर आकृति मुझे आप इसमें बताइएगा कि इसमें अगली जो इसमें कितने वर्ग हैं। तो अगली जो आकृति है वो ये है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, और ये पूछा हुआ सवाल है ऐसा का ऐसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मैं बढ़ा दूंगा ताकि अगर इसमें अगर चेंज भी आ जाए ना तो आप बिल्कुल वहाँ घबराए नहीं। ठीक है,
1 2 3 4, 4 बन गए। अब इसमें थोड़ा और बना देते हैं आपको, ये लीजिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो अब मुझे इसमें आप बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है बेटा, वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में मुझे बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो आई होप आपने कर लिया होगा। अगर कर लिया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, कितना आंसर आया आपके। तो अब मैं बता देता हूं इसमें वर्गों की संख्या आप कैसे काउंट करोगे। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, देखो ये जो प्लस वाली आकृति है ना, इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं। प्लस के अंदर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, इसके अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, 5। ये जो प्लस वाली आकृति है इसके अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, 5 इसके अंदर आए हैं, और 5 ही क्या इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 तो ये आ गए अपन के पास। ठीक है भाई, 5 गुणा 3 है ना, तो 15 तो ये आ गए। अब ये वाला 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23। ये आयत नहीं है, वर्ग ये थोड़ा ठीक से नहीं बना। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। तो 23, ये 24 और ये 25। तो 25 तो अपन को ऐसे साफ साफ ही दिख गए। ठीक है, अब देखना ध्यान से भैया, देखना एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो देखो ये देखो, एक ये वाला बन रहा है ना, इन चारों से मिलकर भी बन रहा है ना। तो ये कितना हो गया 26। ठीक है, और इन सब से मिलकर बन रहा है ये वाला, ये कितना बन गया 27। इन सब से मिलकर बन रहा है ये कितना बन गया 28। और ये वाला लास्ट वाला ये कितना बन गया 29। तो इसके फाइनल आंसर कितने बन गए भैया 29। तो इस शेप में कितने वर्ग हैं 29 है, 29 इसमें वर्ग है। ठीक है भाई, बिल्कुल मजा आ गया ना भाई, बस मजा आ जाना चाहिए। अगर मजा आ गया तो बिल्कुल थम्स अप कर सकते हो आप, थम्स अप कर दो, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो जोरदार तरीके से। धमाकेदार सेशन है आज का, बिल्कुल शानदार लाजवाब भैया। तो बस सारी चीजें क्लियर कर लेंगे मक्खन की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट आकृति देखिए, वर्ग ज्ञात करना। बड़ी बना देता हूं, थोड़ा बड़ी देखिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है भैया, ये वाली आकृति है। इस आकृति में आपको बताना है कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए आप, इस तरीके की आकृति दी हुई है हमारे सामने, तो इसमें आपको वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 तो इस साइड है, फिर 1 2 3 4 इस साइड है। तो मैंने ये क्या बताया था, आयताकार वाली शेप है ना, ये एक साइड से 4 है, एक साइड से 3 है, मैट्रिक्स नहीं बन रही है। तो भैया मैंने, आप इसको इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से तो है ही ना, पहले बाद में इसमें क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, देखो इस तरीके की आकृति तो ये है ही ना, इस तरीके की आकृति तो है ही ना, बाद में क्रॉस किया हुआ है। देखो 1 2 3 इधर 4 बन रहे हैं ना, 1 2 3 इधर 1 2 3 और 4 बने। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसे आकृति है तो सबसे बड़ी संख्या को गुणा करना है ना, सबसे बड़ी से। तो 4 गुणा 3 कितना आ गया 12, फिर 1 कम करते जाओ, 3 गुणा 2 कितना आ गया 6, फिर 1 कम कर दो, 2 गुणा 1, जहाँ 1 आ गया वहाँ स्टॉप कर दो, कितना आया 2। ठीक है, ये कितना हो गया 6 2 8, 8 और 12 कितने हो गया 20। तो इसमें 20 तो ये बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 20 तो अपन को साफ साफ ही दिख रहे हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, ये वाला वर्ग नहीं दिख रहा क्या आपको, ये बड़ा वाला, भैया ये भी तो वर्ग ही बन रहा है ना। तो बस अच्छी तरीके से देखना भैया,
देखने का ही तो फर्क है ना। वो कहते हैं ना आंखें है या बटन, तो वो बात बिल्कुल सही कही गई है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है चीज़ों को, है ना। तो कितने बन गए 20 और एक ये बन गया, कितना हो गया 21। और इसमें देखो दो छोटे और बन रहे हैं, ये बन रहा है, तो ये कितना आ गया 22 और ये बन रहा है, बन रहा है ना 20, ये बड़ा वाला 21 और यहाँ से ये 22 और ये छोटा वाला ये कितना बन गया 23। तो इसमें कितने वर्ग है, इसमें 23 वर्ग है। बिल्कुल बस खत्म पिक्चर इसकी। मज़ा आ गया ना, बिल्कुल भाई मज़ा आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल। तो धमाकेदार सेशन अपना चल रहा है, आकृतियों में वर्ग गिना त्रिभुज अपने ज्ञात कर लिए हैं। तीसरी आज की क्लास है हमारी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट आकृति देखिए, नेक्स्ट आकृति आपको बता रहा हूँ, वो एसएससी में पूछी हुई है। आज ही मैंने सुबह ही आपके लिए पेपर देखा पिछले ईयर का, और उसमें से मैंने वो आकृति बताई कि ये आकृति तो बतानी ही है और इजी है बिल्कुल। तो देखिए कुछ इस तरीके से थी आकृति। तो मेरे भाई बहनों कंसंट्रेट हो जाओ बिल्कुल पढ़ने के लिए। ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, जितना टाइम गंवाना था उतना गंवा लिया, अब और नहीं। अब उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है भाई, ये इस तरीके की शेप दी हुई है हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरीके की शेप दी हुई है। इसमें आपको पूछेगा वर्गों की संख्या ज्ञात करना, कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आप मुझे बताइए, इस आकृति के अंदर एक जो ये बॉक्स दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है 3 3 की, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3, 3 की दी हुई है। तो इसमें कितने बन रहे हैं, पहले अंदर वाले में आप काउंट कर लो, अंदर वाले में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 वर्ग है, मैट्रिक्स है। तो क्या बताया था मैंने, सबका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 2 का कितना हो गया 4 और 3 का कितना हो गया 9, 9 और 4 5 कितने हो गए 14। तो 14 तो अपन को साफ साफ ही दिख रहे हैं इसके अंदर। अगला देखिए, ये जो वर्ग बन रहा है 15, ये वाला 16, ये वाला 17, ये काउंट नहीं किया ना, ये 17 और ये 18, 18 आ गए हमारे पास में। अब इन चारों कोनों से देखिए, 18 और ये वाला कितना आ गया 19, ठीक है। इस कोने से ये वाला कितना आ गया 20, एक इस कोने से ये वाला कितना आ गया 21, फिर इस कोने से ये वाला कितना आ गया 22, ठीक है 22 बन गए। अब देखिए क्या इन सब से भी एक वर्ग बन रहा है ना, इन सब से ये वाला, तो यहां से कितना आ गया 22 हो गया 23, और एक वर्ग इन सब से मिलकर कितना आ गया 24, ठीक है। फिर ये आ गया, फिर ये वाला ऊपर से 25 और फिर इधर वाला ये कितना आ गया 26, और एक सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में काउंट कर लिया, तो कितने हो गए मेरे भाई 27। तो इसमें कितने वर्ग हैं 27, इसमें 27 वर्ग हैं पूरे के पूरे, ठीक है मेरे भाई। तो बिल्कुल शानदार तरीके से मजा आ गया ना, बिल्कुल। तो बस मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाना चाहिए, सारी चीजें अपन को क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन में आपसे करवाऊंगा, तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना जल्दी से कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो बताइएगा। तो शेप हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से दी हुई है। ये लीजिए,
इस तरीके से हमारे पास एक शेप है। ठीक है भाई, ये लीजिए और ये शेप है। इसमें मुझे वर्गों की संख्या आप ज्ञात करना, बताओ ज्ञात करके कि इसमें कितने वर्ग है। बिल्कुल सेम पूछी हुई है आरपी के अंदर, ऐसी की ऐसी आरपी 2013 के अंदर ये पूछी थी आकृति ऐसे की। तो उसमें मुझे बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने कर लिया तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अब मैं बता देता हूं आपको, ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं भैया। इसमें ये जो प्लस वाली आकृति बन रही थी, वो क्रॉस वाली से तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो ट्रायंगल बन रहे हैं, वर्ग नहीं बन रहे हैं। तो ये जो प्लस वाली आकृति है ना, इससे कितने वर्ग बन रहे हैं, इससे 5 वर्ग बन रहे हैं, अपन को पता है। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना 5। अब इधर भी प्लस वाली आकृति बन रही है, इससे कितने बन रहे हैं 5, इससे बन रहे हैं। ठीक है, 5 5 5 कितने हो गए 10, तो ये हो गए। ठीक है, ये वाला कितना हो गया फिर एक 11, जो खाली पड़ा इधर 11। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर एक वर्ग बन रहा है, ये वाला देखो कितना हो गया 12। ठीक है, क्या ये भी बन रहा है क्या। अरे भैया नहीं, ये तो अपने पहले काउंट कर लिया ना 5 के अंदर, इसका तो पहले ही काम कर दिया अपने 5 के अंदर, फिर इसका कर दिया 11 और इसका पहले कर दिया, फिर इन दोनों से मिलकर इस साइड से एक वर्ग बन रहा है, तो ये हो गया 12। तो इस तरीके से इस आकृति में कितने बनेंगे 12 वर्ग बनेंगे। तो ये अपनी लास्ट आकृति थी। तो आई होप आज की क्लास आपको बिल्कुल ही पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव ए नाइस डे।